ये सेकंड क्वेश्चन किसका है, मतलब क्वेश्चन Third, नंबर 2 का या third. क्वेश्चन? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 सुना Question आप number सबने? 3 second. क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड। हर्ष, कादिर, कशिश, कोमल, प्राची, प्रांजल, पूर्वा, रेशम, रिद्धि, शिवम, सौरव, तनिष। लेट मी नो एवरीवन, यू हैव टू डू दैट न्यूमेरिकल। फर्स्ट लेट मी नो कि आपके पास वो न्यूमेरिकल है या नहीं। अहमद, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अहमद स्कैन करके भेज दोगे? Okay, sir. भेजो, देखो ट्राई करो होता है क्या। Okay, sir. सर कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन। Okay. क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन। where we having a 3 vectors a, b and c. For a vector we are having a value 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. B vector is equal to 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, and C vector is equal to 6i cap plus 2j cap minus 3k cap. ओके, यहां पर आपको शो करना है कि दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर और नॉट। डॉट प्रोडक्ट सिखा के रखा है मैंने आप लोगों को, रिमेंबर स्केलर प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पे शो किया है अहमद और कादिर दोनों जन ने। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन सेंड कर दिया है। चलेगा चलेगा कादिर, कैप नहीं आया चलेगा। इतना कॉमन सेंस आप लोगों को रखना होगा गाइस, आई जे और के ऊपर कैप होगा। गुड, वेरी गुड। आई होप सबके पास क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करोगे आप लोग। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे और चेक करोगे इसका आंसर क्या आता है। सिमिलरली बी डॉट सी करोगे और चेक करोगे कि आंसर क्या आता है। ओके, ये दो कंडीशंस आप लोगों को चेक करने हैं अभी। अंजलि, आई डोंट हैव अ टेक्स्ट बुक राइट नाउ, बट यहाँ पे क्वेश्चन है। मरियम, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, पेज नंबर 29। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी आर हैविंग अ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है चैट बॉक्स में, और उसके अंदर क्या गिवन है मैंने लिखा हुआ है व्हाइट स्क्रीन पे। सो आई होप सब लोगों के पास क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसे। लेट मी नो दोनों कंडीशंस के वैल्यू सेम आते हैं क्या। अगर दोनों कंडीशन के वैल्यू सेम होंगे इट मींस ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। अगर सेम नहीं होंगे मतलब ये सारे एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या बताया था मैंने। कम ऑन स्पीक अप। मोहम्मद, अहमद, अंजलि। I को ऐसे करने का। हाँ, सेम मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 होगा, इसलिए सेम मल्टीप्लीकेशन करना होता है। डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसे डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टराइजेशन में मैंने लिखाया था, रिमेंबर।
Done all? If you're done, then let me know, huh? ओके कशिश, कशिश दोनों के आंसर राइट हैं या नहीं, खाली इतना बताओ मुझे। आंसर क्या है ये नहीं बताना है। हाँ वैसे दोनों का सेम आया आंसर। ओके, लेट एवरीवन डू। हाँ, अहमद, मरियम, तनिष्क, आयुष, अंजलि, अर्जुन, चंदन। What about you all, everyone? Should I try, guys? नो सर हो रहा है लास्ट पे। Okay, do it. A dot B क्या मिला आप लोगों को? 6 I cap minus 6 I cap पहले A dot B करते हैं। So A dot B, it means 2 I cap plus 3 J cap plus 6 K cap dot 3 I cap minus 6 J cap plus 2 K cap. Now in that case everyone, सर आया परपेंडिकुलर। perpendicular है। आंसर क्या है? A dot B का आंसर क्या है? 2 multiplied by 6, 2 multiplied by 3, 6. I dot I, it will become a 1. 1 सेम कंडीशन 3 multiplied by 6 minus 6 है तो minus 18. J dot J, it सर will ये become ब्रैकेट के a, बाद कौन सा साइन लगाया? माइनस है प्लस? सॉरी ये माइनस नहीं है, डॉट है। वो स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, डॉट है ये, ठीक है। A dot B है ना, तो सिमिलरली 6 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, सो प्लस 12, 0 आता सर। सो 6 plus 12, 18 minus 18, it will be a 0. देखो सबको मिला, ये A dot B मिला सबको इस तरीके से। Yes, यस sir. सर। ओके, आफ्टर दैट एवरीवन, सेम फॉर्मेट में जैसे A डॉट B आप लोगों ने किया हुआ है वैसे ही B डॉट C करना है। किसी को लिखना है क्या? लेट मी नो, नो आइदर सर। मैं रब कर दूं, रब कर दूं। Yes, sir. ओके, अब सेम कॉन्सेप्ट में आप लोग B डॉट C फाइंड आउट करोगे। तो अगर मैं B डॉट C फाइंड आउट करता हूं तो इक्वेशन क्या होगा? दैट B वेक्टर डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू, B का इक्वेशन क्या है? 3 I कैप माइनस 6 J कैप प्लस 2 K कैप। ओके, डॉट सेम 6 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 3 K कैप, राइट। अब इसके बाद एवरीवन 3 का मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे, मतलब I डॉट I it will become a 1 and here we'll get the 18. 6 multiplied by 2, here we having a minus 6, so here we'll get the minus 12. J dot J, it will become a 1. Same concept, 2 multiplied by 3, 3 is minus, it means it will get the minus 6. K dot K, it will become a 1. Minus 12 minus 6, it will become a minus 18. So plus 18 minus 18, it will become a 0. दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इट मींस दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये तीनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर है।
अगर आप a डॉट c भी निकालोगे, मतलब यहाँ पर अगर मैं c वेक्टर डॉट a वेक्टर करूंगा तो भी सेम आंसर ही मिलेगा, समझ रहे हो। इसलिए कभी भी यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को 2 फ्लक्चुएशन शो करने होते हैं, 3 नहीं करोगे तो भी चलेगा, इतना टाइम नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 2 फ्लक्चुएशन एटलीस्ट आप लोग शो कर देना, a डॉट b और b डॉट c। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये किसी को लिखना है, किसी को लिखना है ये? No, sir. No, sir. No, sir. समझ में आया क्या शॉर्टकट है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. स्केलर वेक्टर का, स्केलर प्रोडक्ट का हमेशा सेम मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ये बात सबको याद रखना है, चाहे नीट हो, जेडबली हो, सीईटी हो, बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम वी डिड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, today we'll do guys characterization of vector product. So give the heading characteristic of vector product. Characteristic of vector product. लिखा सबने? Yes, sir. Okay. अब गाइस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, पहले समझ लो, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन सेम फॉर्मेट में करता है, मतलब अगर न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर का, या फिर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का, समझे? न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ न्यूमरेटर से ही होगा, याद रहेगा ये बात, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ में ही होगा। समझ में आ रहा है डॉट प्रोडक्ट कैसा मल्टीप्लिकेशन करता है? Yes, Yes, sir. sir. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये चलता है, लेकिन जब गैस क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा अपोजिट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमेशा अपोजिट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, न्यूमरेटर है तो वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, और डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, इज इट sir. क्लियर? ये याद रखना आप लोग कि कैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है और कौन से फॉर्मेट में होता है, तो ये बात सबको याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में होता है, मतलब आमने सामने, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उनका अपोजिट टर्म में होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? याद रहेगा सबको Yes, sir. Yes, sir. किस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन वर्क करते हैं? ओके, आफ्टर दैट गाइस इनका कैरेक्टराइजेशन है, तो कैरेक्टराइजेशन थोड़ा सा अपोजिट टर्म में चलेगा, तो ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा साइन एंगल को प्रोड्यूस करता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट कॉस एंगल को प्रोड्यूस कर रहा था, वैसे ये यहाँ पे साइन एंगल को प्रोड्यूस करेगा। सो हियर वी हैविंग द इक्वेशन पी क्यू साइन थीटा। यस और नो ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अब सेम फॉर्मेट में अगर मैं रखूं क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, सो इट विल बिकम अ क्यू पी साइन थीटा। यस और नो? Yes. पहले पी क्यू साइन थीटा था, अभी क्यू पी साइन थीटा है। अब इसके बाद हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में इक्वेशन नंबर 1, 2 को एक दूसरे से इक्वल किया था, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो अपोजिट टर्म में होता है। सो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर विच इज इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर माइनस क्यू वेक्टर में हाँ, माइनस की जगह पे
आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, माइनस की जगह पे क्या? सर माइनस क्यू वेक्टर कैसे कैसे आया? अपोजिट डायरेक्शंस में मल्टीप्लिकेशन होता है, ये बात याद रखना। यहाँ पर इनका रीजन आप लिख सकते हो, बट डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। बट डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं। मैंने बताया ना अभी, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कहाँ से होगा? डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कहाँ से होगा? न्यूमरेटर से। इज इट क्लियर एवरीवन? स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। स्केलर प्रोडक्ट में ये दोनों एक दूसरे से इक्वल थे, बट वेक्टर प्रोडक्ट में ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो गाइस? Yes, अब sir. फोर्थ वाला इक्वेशन सेम ही होगा जैसे वहां पर था, जैसे कि p वेक्टर है क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये मल्टीप्लिकेशन, अभी गाइस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होगा सेम फॉर्मेट में, p वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस p वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये स्टेप समझे सब? सेम फॉर्मेट में मल्टीप्लिकेशन हुआ है जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हुआ था। रिमेंबर ऑल? Yes, sir. यस सर। ओके। अब जो इनका फिफ्थ टर्म था, फिफ्थ टर्म याद है आप लोगों को क्या था? Yes, जहां sir. पर मैंने कुछ कंडीशंस आप लोगों को दिए थे कि सेम होगा और डिफरेंट होगा तो किस तरीके से इसको यूज करना है। जैसे Parallel. पैरेलल। हाँ हाँ, अगर फिफ्थ वेक्टर है मतलब फिफ्थ पॉइंट में इफ p वेक्टर ओके विच इज पैरेलल टू q वेक्टर, तो देखो अगर पी क्यू साइन थीटा है और अगर साइन 0 होगा तो साइन 0 होगा तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा? 0। 0। मतलब यहाँ पर जो सेम मल्टीप्लिकेशन होंगे वो 0 होंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सेम मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 0 होगा। 0. तो मतलब यहाँ पर जो कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखना है आप लोगों को, जैसे कि आई कैप क्रॉस आई कैप इट विल बिकम अ 0। दोनों आई कैप है मतलब दोनों पैरेलल एक्सिस हैं एक दूसरे से, और दोनों पैरेलल हैं मतलब इनका जो एंगल होगा वो 0 होगा, और जैसे ही 0 होगा तो साइन 0 0 होता है, इसलिए दो सेम मल्टीप्लिकेशन 0 को रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. After that we are having a j cap dot j cap which is also a 0. Similarly k cap cross k cap which is also representing the 0. Is it clear everyone? Yes, Yes. sir. यस क्लियर सर। है यहाँ तक? लिखो, ये पॉइंट्स लिख लो, and if you done then let me know. हाँ, Done, sir. done all? नो No, sir. सर। Yes, sir. Okay, let everyone complete. Okay, 6 पॉइंट में एंगल कैसे होंगे? Perpendicular. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर में भी कुछ कंडीशंस हैं, वो ध्यान से समझना आप लोगों को। अभी फॉर एग्जाम्पल p वेक्टर
if it is perpendicular to q vector, right? अगर ये perpendicular होंगे तो कैसा कंडीशन होगा? सो आवर एंगल शुड बी 90 और sin 90 क्या होगा? 1. sin 91 है। ओके तो मतलब जब भी डिफरेंट आप लोग मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ चीजें चेक करनी होंगी और उसके लिए भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि उनके डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट डायरेक्शन है, ये चेक करना होगा। ओके तो यहाँ पे sin 91 होता है, ये याद रखना है आपको। ओके अब सेम कॉन्सेप्ट। अब एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि जैसे आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, तो थोड़ा सीक्वेंस में चलेंगे, सीक्वेंस जरा ध्यान रखना। सबसे पहले है आई कैप क्रॉस जे कैप। ओके सो आई क्रॉस जे है तो यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो आपका रिजल्टेंट है, तो sin 91 हो गया, परपेंडिकुलर है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय के इट विल रिमेन के। ये याद रखना है कि जो थर्ड वाला बचा हुआ है वो रिजल्टेंट में आ जाएगा। सुना आप सबने? जो थर्ड वाला बचा हुआ है वो क्या होगा? रिजल्टेंट। सीक्वेंस में ही चलेंगे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के है। अब रिमेनिंग क्या है आयुष? I I. cap. आई I कैप। cap. तो आई आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। सुने? अब Yes, sir. सीक्वेंस में चलेंगे तो के कैप क्रॉस आई कैप, तो अब क्या होगा? J cap. J cap. सीक्वेंस समझ में आ रहा है सबको किस सीक्वेंस में चलना है? Yes, Yes, sir. sir. वैसे तो खाली यहाँ पे समझना है आप लोगों को, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सीक्वेंस का ध्यान वहां पे रखना है। ओके अब इसी टर्म में अगर मैं इनको अपोजिट कर दूं, अपोजिट का मतलब हो गया कि अगर मैं यहाँ पे जे कैप क्रॉस आई कैप कर दूं तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट में चले जाएगा, Minus K cap. राइट? सो के कैप क्रॉस जे कैप Minus I cap. Minus I cap. माइनस आई कैप। ओके और सिमिलरली आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस। Minus J cap. J cap. इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया सीक्वेंस? Yes, Yes, sir. sir. इज देयर एनी डाउट इन इट? No, किसी को sir. कोई No, डाउट sir. है तो क्लियर कर लो। No, sir. ये कंडीशंस यहाँ पर याद रखने हैं आप लोगों को, कंडीशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आगे इनके पॉइंट्स बढ़ाऊं तो 7 पॉइंट में क्या होगा? सेम वही फॉर्मेट्स जो आप लोगों ने लास्ट टाइम देखे हुए हैं, लाइक पी वेक्टर को 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, तो पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर प्लस पी जेड वेक्टर। ओके अब अगर मैं इन्हें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं तो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप होगा, यस और नो? Yes, sir. और वाई एक्सिस के लिए जे कैप होगा और जेड एक्सिस के लिए के कैप होगा, राइट? Yes, sir. अब जैसा यहाँ पे p वेक्टर है, सेम कॉन्सेप्ट में q वेक्टर का भी होगा। तो q वेक्टर का करेंगे तो q x वेक्टर प्लस q y वेक्टर प्लस q z वेक्टर। ओके तो सेम कॉन्सेप्ट में इनको भी कन्वर्ट कर लेंगे। सो आई कैप q x प्लस j कैप q y प्लस k कैप q z। इज इट क्लियर ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद हम लोग p क्रॉस q का मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम डॉट प्रोडक्ट के लिए किया था, लेकिन उसके पहले आप लोग ये कंप्लीट कर लो।
What about all? Done, sir. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहे हैं? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके क्या आप लोग p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. सोच के बोलो, एक भी पॉइंट मिस्टेक नहीं होना चाहिए। Yes, sir. हाँ, 5 sir. मिनट हैं, ट्राई करो। मैं आपको पॉइंट दे देता हूं कि किस तरीके से वर्क करना है आपको। सौरव गुप्ता, ओके सौरव जब मैं इसे क्या कराऊंगा ना मल्टीप्लाई तो करना है? मैं दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये लिख के हो गया सबका? रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे 7th पॉइंट में जो दिया हुआ है वही 8 पॉइंट में होगा, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, राइट? ओके तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले p के सारे कंडीशन लिख लेंगे हम लोग, i कैप पी एक्स प्लस j कैप पी वाई प्लस k कैप पी जेड डॉट i कैप क्यू एक्स। Done, sir. ओके लेट एवरीवन डन। आयुष जब चेक करूँ, मैं खुद करूंगा ना तो उस टाइम पे चेक करना है। हाँ, Yes, sir. k कैप क्यू जेड, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा वो बताऊंगा मैं आपको। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करने हैं आप लोगों को। तो आई होप लास्ट टाइम आप लोगों ने समझा था जिस तरीके से हम लोगों ने किए थे। सौरव डोंट बी हरी, हाँ ध्यान से करना है। ओके सौरव आवाज आ रही है? ओके एक बार ध्यान से करो, जल्दबाजी मत करो। ओके कशिश, लेट एवरीवन कंप्लीट। कशिश जब तक आप लोग वापस उसे देख लो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आयुष Yes, sir. पढ़ के हो रहा है? जितने भी चैप्टर्स पढ़ा के हुए हैं यहाँ पे, हाँ, लाइक इट इज sir. अ थर्ड अभी चैप्टर। ये चैप्टर का थोड़ा बचा है. थोड़ा थोड़ा नहीं आयुष, इतना हाँ, याद sir. रखना, जैसे ही कॉलेजेस स्टार्ट होंगे पहले एग्जाम कंडक्ट करेंगे वो। अहमद, अंजलि, अर्जुन Yes, sir. पढ़ के हो रहा है? Yes, sir. पढ़ना शुरू करो। हाँ मेरे साथ में पढ़ के आप सब लोग खत्म करोगे। कादिर, कशिश, जयेश, चंदन, कोमल, sir. मरियम, डोंट वरी गाइस, जो भी डाउट होगा आई विल क्लियर इट। ओके और जैसे ही आपके ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे तो जो आपका छूटा हुआ है उसे भी मैं कवर अप करने का ट्राई करूंगा। जैसे कुछ बच्चे काफी एंडिंग में आए हैं या फिर न्यूली जो ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए जो भी उनका छूटा हुआ है हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले आपके पास लॉकडाउन में अच्छा टाइम है, घर पे बैठ के उसको यूज करो। टाइम पास में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके अब जितने लोगों ने किया है जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे फॉर्मेट्स में क्या क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई कैप पी एक्स, ओके
मैं स्मॉल x ले लेता हूँ ताकि क्रॉस और x में कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। क्रॉस आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड, ओके, प्लस सेम जे कैप पी वाई क्रॉस ब्रैकेट का टर्म सेम होगा। आप लोग ब्रैकेट नहीं दे देना, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। Yes, sir. सेम कॉन्सेप्ट में क्या होगा, के कैप पी जेड क्रॉस ब्रैकेट के टर्म्स सेम होंगे, ओके। आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे सेपरेट मल्टीप्लिकेशन करना है जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम किया हुआ था। यहाँ पर थोड़े से टर्म डिफरेंट होंगे तो ध्यान देना होगा साइन पे। जैसे कि आई कैप है तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस आई को ब्रैकेट आउट कर लेंगे हम लोग, आई कैप क्रॉस आई कैप, ये ब्रैकेट में आ गया। सो पी एक्स क्यू एक्स प्लस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ओके। तो अभी यहाँ पे जो रिमेनिंग स्टेप है क्या होगा, पी एक्स Sir, क्यू वाई, हाँ हाँ बोलिए क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं। ध्यान से, पी एक्स को देख के कंफ्यूज हो गए आप। सेम कॉन्सेप्ट, आई आई कैप क्रॉस के कैप और यहाँ पे अगेन पी एक्स और क्यू जेड। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद प्लस जो सेकेंड लाइन है वो आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाइड करोगे, मतलब जे वाला लाइन, ये वाला, ओके। तो जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो यहाँ पे पी वाई क्यू एक्स, समझे? सेम फॉर्मेट, जे कैप क्रॉस जे कैप, तो यहाँ पे क्या होगा, पी वाई क्यू वाई, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. प्लस जे कैप क्रॉस के कैप, पी वाई क्यू जेड। इज इट क्लियर? अब थर्ड स्टेप का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब के का आई से करेंगे, तो यहाँ पे होगा के कैप क्रॉस आई कैप, तो पी जेड क्यू एक्स प्लस के कैप क्रॉस जे कैप, ओके। तो यहाँ पे पी जेड क्यू वाई, राइट। अभी ऊपर वाले स्टेप्स मल्टीप्लाई रब कर रहा हूं मैं। एक लास्ट मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है थर्ड लाइन का, सो प्लस के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ओके। तो यहाँ पे पी जेड क्यू जेड, ये स्टेप समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। आई होप यहाँ तक तो सब लोगों ने सही किया होगा, यस और नो एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ध्यान क्या देना है आप लोगों को, जैसे पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये वाला स्टेप तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग गेट जीरो, यस और नो? Yes, sir. Sir. अब यहाँ पे आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे मतलब क्या, One. ये पहला तो One. वन वन मतलब के कैप, K. K. राइट।
के कैप को ब्रैकेट आउट कर दिया, पी एक्स क्यू वाई। समझे? यस ये सर। स्टेप समझे? उसके Yes, बाद J cap. जे कैप। माइनस ध्यान से, आई क्रॉस के है, के क्रॉस आई होना चाहिए ना। यस अच्छा सर नहीं, थोड़ा माइनस मैं इसे थोड़ा ना स्मॉल में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 0 प्लस के कैप पी एक्स क्यू वाई। अब यहाँ पे माइनस है, राइट? तो माइनस जे कैप होगा। यस यस और नो एवरीवन? यस सर यस सर। प्लस माइनस जे कैप, मैंने ब्रैकेट आउट कर दिया, ठीक है? इसको माइनस जे कैप हो गया, और जे कैप के साथ में क्या था? पी पी एक्स एक्स क्यू जेड क्यू जेड। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर यस और नो गाइस? आई यस क्रॉस सर। के है इसलिए माइनस जे लिया है, जो कंडीशंस मैंने आप लोगों को पहले दिया हुआ था। तो प्लस, अब उसके बाद जो सेकंड लाइन है, ओके, अब सेकंड लाइन में क्या है? यहाँ पे जे क्रॉस आई है, आई क्रॉस जे होना चाहिए ना, लेकिन जे Yes. क्रॉस आई है, तो मतलब क्या होगा? माइनस के, यस सर माइनस के कैप, राइट? और यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? पी वाई पी वाई क्यू वाई क्यू एक्स है। यस सर यस सर ध्यान से, हाँ, थोड़ा स्मॉल में लिखा है मैंने, ये एक्स है ना? आई है तो एक्स होगा ना। यस ओके, सर अब उसके बाद जे क्रॉस जे है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा पूरा स्टेप। यस और नो? Yes, sir. यस सर Plus ये I पूरा cap. स्टेप क्या हो गया? 0 हो गया। अब जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के है तो क्या होगा? I cap. आई कैप, राइट? P ओके, Y पी वाई Q Z. क्यू जेड। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर प्लस, अब ये हम लोग थर्ड लाइन करेंगे। तो के क्रॉस आई है, देख रहे हो आप लोग? जे कैप जे कैप, क्योंकि सीक्वेंस में है वो। यस और नो? यस सर तो जे कैप यहाँ पे लिख लिया, पी जेड क्यू एक्स, क्यू एक्स Plus minus राइट? I cap. अब यस सर प्लस के क्रॉस जे है तो माइनस आई होगा। यस यस और नो? यस सर तो यहाँ पे क्या होगा? Plus पी जेड क्यू वाई क्यू वाई, Plus 0. राइट? प्लस यस जीरो ये वाला ऊपर का स्टेप क्या हो जाएगा? 0। तो प्लस 0। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर Yes, sir. यस ये नीचे का लिखना है किसी को कि रब कर दूं? Look at this. और आप कर दो। सर अब कर दो ओके, तो ये पूरा स्टेप यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, कंडीशन अप्लाई किए हैं यहाँ पे। अब कॉमन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। अब जरा ध्यान से देखना, हाँ। इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आई कैप कहाँ पे है? आई कैप कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे है। यस और नो? यस सर। सर तो प्लस आई जो है उसको, आई कैप कॉमन हो गया पहले। आई कैप क्या हो गया? कॉमन। ओके, तो जो प्लस में टर्म है उसको पहले लिख लेंगे, मतलब पी वाई क्यू जेड पहले लिख लेंगे, ये वाला स्टेप। और ये जो माइनस वाला बचा है इसको बाद में लिख लेंगे, मतलब माइनस पी जेड क्यू वाई। ये स्टेप समझे सब? Yes, sir. यस सर तो अब यहाँ पे जे कैप को कॉमन कर लेंगे। ओके, जे कैप को कॉमन करो क्या होगा? P Z Q X. जे कैप कॉमन माइनस हो गया। पी एक्स माइनस अब सबसे पहले यहाँ पे पी जेड
क्यू एक्स, और उसके बाद माइनस, माइनस px qz। राइट? समझ में आ रहा है स्टेप्स? यस Yes, सर। sir. अब लास्ट के कैप, px qy minus py qx। राइट? px qy, ओके, यह प्लस में था, और माइनस वाला py qx। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes sir। यस और नो ऑल? Yes. सर। यस सर। लिख लो सब, एंड लेट मी नो कितने लोगों ने राइट निकाला था। सर सर मैं लास्ट वाला स्टेप नहीं किया था, बाकी सब राइट था, लिख लो, लिख लो। कॉमन वाला। जिन यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या चेंजेस हुआ है? यहाँ पर प्लस माइनस दोनों एक साथ एग्जिस्टेड है, वहां पर तो डिफरेंट डायरेक्ट जीरो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट जीरो डायरेक्ट नहीं है, सीक्वेंस वाला प्लस और जो सीक्वेंस से अपोजिट है वो माइनस। सर डन। डन ऑल? यस सर। नो। कर लो, लिख लो, आई एम वेटिंग। डन ऑल? यस सर। आगे बढ़े। ये तो इसका लॉन्ग कट कंडीशन हुआ ना, ये तो क्या था, लॉन्ग कट हुआ। तनिष्क, तनिष्क हुआ या नहीं? यस सर, हो गया सर। ओके, व्हाट अबाउट चंदन, तनिष्क, तनिष, सौरव, शिवम? Yes, sir. ओके, रिद्धि, पूर्वा, रेशम, यस प्राची? सर। यस सर। ओके, अब गाइस ये सबके सामने है ना। अब मैं इसका शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में किस तरीके से इसका शॉर्टकट टर्म यूज करोगे। रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डिटर्मिनेंट पता है आप लोगों को? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, अगर मैं डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट में लिखूं तो डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट में ये इस तरीके से दिखेगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट? तो Yes, यहाँ sir. पे पी Yes, एक्स, पी वाई, पी जेड, यहाँ पे क्यू एक्स, क्यू वाई, क्यू जेड। स्टेप समझे? अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं तो वो जरा ध्यान से देख लो। ओके, सबसे पहले अगर आई कैप फाइंड आउट करना है, सो कीप दैट आई कैप एज इट इज। अब आई कैप में गाइस यहाँ पर ये वाली लाइन, ये और ये हाइड हो जाएगी, समझे आप लोग? ये दोनों क्या हो गई, हाइड हो गए हैं। तो अभी रिमेनिंग ब्रैकेट में क्या होगा, पी वाई क्यू जेड, समझे आप लोग? माइनस yes, sir. पी जेड You are. क्यू वाई। ये स्टेप समझे सब? Yes, sir. यस और नो ऑल? नो सर। नहीं समझा? नहीं। So cross multiply क्रॉस किया है ना? मल्टीप्लीकेशन, यस ऑफ कोर्स। Yes sir, समझा। पी वाई क्यू वाई, पी जेड क्यू जेड, ऐसा है ना? यस सर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे सबसे पहले, ठीक है? सेम Yes. माइनस जे कैप, माइनस जे कैप करेंगे तो क्या होगा वहां पे, थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं, माइनस जे कैप। ओके, अब ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म होगा, ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग होगा, ये दोनों को हाइड कर दोगे। ओके, तो रिमेनिंग क्या है,
px qz px qx और pz pz qz qz, राइट। yes sir यहाँ पर भी पहले मल्टीप्लिकेशन इनका ही होगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग के कैप फाइंड आउट करेंगे। तो के कैप फाइंड आउट करोगे तो रिमेनिंग क्या होगा? के कैप का पूरा फॉर्मेट, ये वाला पूरा स्टेप हाइड कर दोगे, ठीक है। हाइड करोगे तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? पी एक्स क्यू एक्स, राइट, पी वाई qy क्यू वाई। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे कैप है। ओके, अब इनको मैच कर लेते हैं। हमारा जो टर्म था, तो अगर मैं आई कैप फाइंड आउट करूंगा तो आई कैप फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा? पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई। देखो मैच हुआ आई वाला टर्म, yes sir Yes, आई का sir. टर्म मैच हुआ क्या? ओके, अब यहाँ पर देखो माइनस, तो जे वाला स्टेप उल्टा होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस प्लस, तो वहां पे सारे कंडीशन प्लस में ही थे, तो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर मैं जे कैप फाइंड आउट करूंगा, राइट, अगर जे कैप फाइंड आउट करोगे तो स्टेप होगा पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स। देखो वहां पे इसका उल्टा लिखा हुआ है, yes sir मतलब यहाँ पर ये वाला स्टेप पहले लिखा हुआ है, और ये वाला स्टेप गैस इसको सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्लस यूज किया है। अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाइड कर दूं, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, yes sir. sir अगर इस माइनस को मैं मल्टीप्लाइड कर दूं तो वही स्टेप हो जाएगा ना? यस और नो? Yes, sir. आयुष, ये मैं एक्चुअल डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो इस कॉन्सेप्ट से भी करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। वहां पे सारे स्टेप प्लस में ही थे, सुना आपने? वहां पे सारे स्टेप किस में थे? प्लस में। और यहाँ पे मिड में माइनस है, अगर इस माइनस को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड कर दूं तो फॉर्मेट वही मिलेगा। सुना आपने? Yes, sir. ओके, अब अगर मैं के का फॉर्मेट फाइंड आउट करूं तो के का स्टेप फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा? ये प्लस होगा। तो के का PX, स्टेप फाइंड आउट QY करेंगे, px qy क्यू वाई minus PY, माइनस, minus QX. py qx स्टेप समझ में आए सारे? yes sir Yes, sir. यस और नो ऑल? लिसन गाइस, यहाँ पर खाली एक ही चेंज हुआ है। वहां पर जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया था मल्टीप्लिकेशन से, तो वहां पे सारे के सारे टर्म प्लस में थे और यहाँ पे एक टर्म माइनस है, इसीलिए जे के अंदर वाला जो स्टेप है वो उल्टा हो गया है। अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाइड करूँ ना तो सेम फॉर्मेट मिल जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये जे का कॉन्सेप्ट समझे या नहीं आप लोग? Yes, sir. तो इतना याद रखना, आप लोगों को एग्जाम में डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट से ही करना है। ये डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट मैंने सिंपल में करके दे दिया ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो कि आई के लिए क्या होगा, जे के लिए क्या होगा और के लिए क्या होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। Yes, यस sir. और नो Yes, एवरीबॉडी? sir. Let me know if any one of you having some doubt in that vector characterization of vector product. If you have any doubt, then let me know, हाँ। एक बार ये डिटर्मिनेंट लिख लो देख के, फिर एक बार बिना देखे ट्राई करो और देखो आता है क्या।
Done all? Yes, sir. No, एक बार sir. खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, देखो सही फाइंड आउट कर पाते हो या नहीं। खुद से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। Done, sir. ओके, कितने लोगों ने खुद से ट्राई किया? Sir, मैंने. We are मैंने doing. याद रखना, इस पे प्रैक्टिस रखनी होगी आप लोगों को, प्रैक्टिस नहीं रखोगे नहीं आएगा। अहमद, अंजलि, अर्जुन, चंदन, Yes, sir. जयेश, कादिर, Yes, sir. एक बार जो भी हुआ है उन्हें पूरा सही तरीके से देख लो और मुझे बताओ कि क्या चीज नहीं क्लियर है। वैसे तो सारे स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग गए हैं, आई होप सब कुछ क्लियर ही होगा। शिवम, शिवम, शिवम आवाज आ रही है? शिवम मौर्य, तनिष्क, तनिष्क, यस सर। सौरभ गुप्ता, समझ में आ रहा है? हाँ सर। पॉइंट्स क्लियर है? अच्छा, मैथमेटिकल मेथड में कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में ही आए हैं? ऐसा कोई है? सर पूर्वा। Sir, पूर्वा, मैं. ओके। पूर्वा, आपको समझ में आए ये वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर हाँ, सर. प्रोडक्ट, इनके कंडीशन समझ में आए आपको? हाँ सर, और न्यूमेरिकल? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है सर, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ आपके। ओके ओके। अच्छा, लास्ट टाइम आप क्रॉस प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट में थे ना लास्ट टाइम? यस सर। तो वो फ्रेश ही था ना, मतलब ये वाला जो हेडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं वो फ्रेश हैं। तो स्केलर Okay. प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के कंडीशन सारे क्लियर हैं? अगर कोई डाउट है Yes, तो sir. क्लियर कर लियो। आज जो न्यूमेरिकल मैंने कराया वो न्यूमेरिकल क्लियर है सब, समझ रहा है सर। ओके ओके गुड। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना और लेट मी नो कि मतलब क्या दिक्कतें जनरेट हो रही हैं, ठीक है? यस सर। सर हाँ बोलो। सर मतलब अभी मैंने मतलब ये वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट हुआ तभी ज्वाइन किया था सर, तो इससे पहले के चैप्टर्स जब ऑफलाइन चालू होंगे तब फिर से सिखाओगे ना सर? एक बार सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। एक बार उसको गो थ्रू करेंगे हम लोग, ओके? उसका टेंशन आप लोग मत लो। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes. Then Yes we'll sir. stop here everyone. We'll stop here. Okay, sir. In Yes. next lecture we'll finish this chapter with numerical, okay? sir. Okay, sir. Yes Bye Thank you, all. sir. Bye, sir. Thank you, sir. sir.